मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि शहरों के नाम बदले जा चुके हैं, कई रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा चुके हैं, गली मोहल्ले सड़क सभी के नाम तकरीबन बदले जा चुके हैं। मगर अब उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि अब मुहावरों को भी बदलने का समय आ गया है। हमने मौखिक रूप से आदेश जारी किया है कि अब जो जीता वो सिकंदर नहीं कहें, बल्कि जो जीता वो विक्रमादित्य कहें। ऐसे ही कई मुहावरे हैं। हमारे साथ कई युवा बातचीत के लिए जुड़े हैं। वो क्या कुछ सोचते हैं इन सारी चीजों को लेकर, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले आप ही से सवाल करते हैं। आप बताइए, ये सारी चीजें चल रही है नाम बदलने की, अब मुहावरे भी सरकार या कहें विश्वविद्यालय जो है बदलने जा रहे हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? सर, जो ये फैसला है सर, कुछ मतलब जैसे किसी भी स्थान या कहीं का नाम चेंज हो रहा है तो उस जगह का पहले जो नाम था कहीं कहीं पर तो सही भी हो रहा है इस काम को लेकर, और कहीं कहीं पर सर नहीं भी सही हो रहा। ऐसी उज्जैन को देख विक्रांत यूनिवर्सिटी के बारे में बात आई थी कुछ दिन पहले, उसका उन्होंने अच्छा बयान दिया था, लेकिन वो काफ़ी अच्छा लगा सर मेरे को। ऐसे अपना भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन होगा, उसका भी नाम बहुत अच्छा है। ऐसे इलाहाबाद का नाम भी चेंज कर दिया, प्रयागराज। तो कहीं कहीं पर सर जो नाम होने चाहिए थे वो सही नाम है। और अब ये जो मुहावरे बदले जा रहे हैं, ये सर जो मुहावरे बदले जा रहे हैं, मुहावरों को तो वैसे बदलना ही चाहिए सर। मुहावरों को अर्थ ही होता है डिफेंस में करना सर, चेंज होना चाहिए सर मेरे ख्याल से। इसे लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। बीजेपी तो बड़े दिल से इसका स्वागत कर रही है, करी बहुत अच्छी चीज जो है वो विश्वविद्यालय कर रहे हैं कि अब जो नई जनरेशन है, खासतौर पर आप लोग जो हैं कि उन्हें सही चीजें बता रहे हैं। नई जनरेशन को अपने हिसाब से मतलब देखना चाहिए कि अपनी पुरानी संस्कृति क्या थी क्या नहीं है। अब जो न्यू वापस से ला दिए, जो पुराने जो मुगल्स लोग जो नाम चेंज करके चले गए थे, तो वो अपनी भारत की संस्कृति को आगे बढ़ावा देना अच्छी बात है। जो हो रहा है सही है। मतलब आप लोग भी बचपन से सुनते आए होंगे कि जो जीता वही सिकंदर। अब ये कहा जाएगा कि जो जीता वो राजा विक्रमादित्य। जी सर, पुराने सही रहते हैं। मतलब हमारे जो पूर्वज बना कर गए हैं वही सही रहते हैं। अब आजकल ये सब नेता अपने अपने राजनीति के चलते ये सब बदलाव कर रहे हैं, उनके आर्थिक हिंदुत्व ज़्यादा बढ़े, इससे समाज में भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि दूसरे का क्यों पाठ पढ़ाएं, हम तो हमारे राजाओं का बताएंगे। तो ये सर गलत है, क्योंकि हमारा भारत ऐसा है जो सबको साथ में लेकर चलता है। अब भारत देश में सबको साथ में लेकर चलने के लिए कुछ बदलाव करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए। इससे सबकी सहमति जरूरी है। सिर्फ यहीं तक बात खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने कहा है कि और भी कई मुहावरे हैं, जैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इस तरह का मुहावरा क्यों रखा जाए। दूसरा ये है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये भी मुहावरा जो है वो गलत बता रहे हैं। जी, मुहावरे तो ऐसे है कि समय के साथ परिवर्तन होते रहेंगे, उनमें उनके अर्थ में थोड़ा बदलाव करना, सुझाव करना जरूरी है, क्योंकि वो पिछले टाइम के और अब के टाइम में बहुत अंतर है। तो नई सी बातें निकलती हैं। और जैसे आप बता रहे थे कि हर जगह यूनिवर्सिटी वालों ने बोला है कि मुहावरे चेंज करने, जो अच्छी बात है, जिससे ना सबको नए तरीके से ना शब्दों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। अच्छी बात है ये करना। सही देख रहे हैं आप इस फैसले? जी सही है ये। आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं, कुछ तो भाई जैसे बोला बहुत अच्छी बात है चेंज करना, लेकिन कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो चेंज नहीं करना चाहिए। वाकई में उनके कुछ कर्तव्य होंगे, इसी वजह से उनका मुहावरा बना। अब हम सोचें कि मंगल पांडे ने गोली क्यों चलाई, तो अपने अकॉर्डिंग उस जगह पर सिचुएशन पे उन्हें सही काम किया। वाकई में अगर उनके बावजूद अगर कोई और दूसरा काम किया हो तो जाहिर सी बात है सही है। मुहावरा एक्चुअली सही है, किसी पर तो बनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वही मुहावरे हमेशा चलते रहें, उनमें परिवर्तन। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों होना चाहिए, इससे तो बदला जाना चाहिए। इस तरह की भी बात वो कर रहे हैं। जरूरी है, कुछ में ना गलती होती है, कुछ चीजें हैं कि जिनमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट तो होती नहीं है। तो समय के साथ हर चीज में अंतर जरूरी है। आप क्या सोच रहे हैं इस फैसले को लेकर? बदलेंगे, बदले हुए मुहावरे बोलेंगे आप भी अब? नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, क्योंकि सर ऐसा कुछ है नहीं सर। उन्होंने भी आंदोलन किए सर, जाके ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। किसमें? मुहावरों में? मुहावरों में जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। जी सर। अच्छा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, सर ऐसा नहीं सर। मतलब नहीं, या समर्थन कर रहे हैं आप इसका, या विरोध कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे नहीं होने चाहिए सर नहीं, इन्हें बदला जाना चाहिए। जो कर रहे हैं विश्वविद्यालय सही कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, आप बताइए, सही कर रहे हैं ये जितने भी मुहावरे, क्योंकि इसकी तो एक लंबी सूची तैयार हो रही है विश्वविद्यालय में। आप सर मुहावरे का मतलब ऐसा तो नहीं कह सकता सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं सर। एक प्रकार से देखा जाए तो सही भी हो रहा है
और दूसरी तरफ से देखा जाए तो नहीं भी है। इसलिए ऐसी कोई भी वजह होती है, ऐसी कोई भी करता है, ऐसी क्रांतिकारियों का नाम क्यों लिया जाता है? क्रांतिकारियों का नाम, उनने कुछ अच्छा काम किया होगा भारत देश के लिए, जब तो उनका नाम क्रांतिकारियों में लिया जाता है। तो उनकी भी कुछ वजह रही होगी जब यूनिवर्सिटी के नाम चेंज हो रहे हैं। तो इस मुद्दे को सर अलग आप बताइए। जो उधर से किया, ये पार्टी का लफड़ा चल रहा है। बाकी अगर ये अभी अब महात्मा गांधी का बोलते हैं, सबके मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उन्होंने जो किया उनने किया, अब उस पर क्यों कर रहे हैं? मतलब ये तो अब उन्होंने भी किया, वो भारत के राष्ट्रपति वो थे, मतलब राष्ट्रपिता हैं, तो अब उन पे नहीं करना चाहिए ना। ये अब अपने राष्ट्रपिता हैं भारत के, उन पे अगर लोग उंगली उठाते हैं, उन्होंने जो किया वो किया। आप सर बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पुराने वो लिख के गए हैं हम उनको भूल जाएंगे, फिर उनका जो इतना मेहनत रहा वो सब कुछ असफल रहेगा। इससे हमें कुछ करना है, जो नया लाना है, तो नए मुहावरे करने हैं, कुछ करके मतलब स्टूडेंटों से बातचीत करके, ऐसे स्टूडेंटों से सिखा करके नए मुहावरे बनाना चाहिए। इसे बदलना नहीं चाहिए सर। चलिए, तो दोनों तरह की प्रतिक्रिया फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। कुछ छात्र कह रहे हैं कि यह फैसला बिल्कुल सही है, कुछ छात्र कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ करना ही है तो आप अपना खुद का कुछ नया मुहावरा बनाइए और वो जनता तक, समाज तक पहुंचाइए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।